जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय प्रेम सर में। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम एक क्वेश्चन से 100% न्यूमेरिकल में आना ही आना है। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है शेयर। तो अगर हम लोग देखें तो इस शेयर चैप्टर के अंदर आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसमें एक है फॉरफीचर ऑफ शेयर और दूसरा जो है वो है री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है? मिस्टर ए। और इस बंदे को कंपनी ने क्या किया है, 1000 शेयर जो है वो अलॉट किए हैं और उसका एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज ईच का। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन जो है वो कितने रुपए से कॉल्ड अप की गई थी? 2 रुपए से। अलॉटमेंट जो कॉल्ड अप किया गया था वो कितने रुपए से कॉल्ड अप किया गया था? 3 रुपए से। और फर्स्ट कॉल जो कॉल्ड अप किया गया था वो कितने रुपए से था? 2 रुपए से, यानी 2 रुपीज। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कॉल्ड अप की गई थी वो कितने रुपए से कॉल्ड अप की गई थी? 3 रुपए से। ठीक है, अब इस बंदे ने यानी मिस्टर ए ने क्या किया है, एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है, अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है, ठीक है, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर पाया है। तो जब ये फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर पाया तो कंपनी ने इससे 14 दिन का एक नोटिस पीरियड भेजा और कहा कि अगले 14 डेज, नेक्स्ट 14 डेज के अंदर आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा पेड करना है। अगर आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा इन 14 दिनों के अंदर नहीं किया तो हम आपके शेयर को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल का मतलब यहां पर यह है कि कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, हरण कर लेगी। ठीक है, कि भाई जो भी तुमने पैसा नहीं पेड किया है इस वजह से मैं तुम्हारे शेयर को क्या कर ले रहा हूं? जब्त कर लूं। इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। कहने का मतलब यह है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा पे नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है, उसको एक नोटिस भेजती है कि आप इस कॉल का पैसा पे करिए, नहीं तो हम आपके अंशों को क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। उसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? री इशू ऑफ शेयर। अब री इशू ऑफ शेयर का मतलब फिर से री इशू करना। मतलब जो ये अभी मिस्टर ए के कंपनी ने 1000 शेयर यानी 1000 शेयर को फॉरफीचर किया है, मार्केट में इनको फिर से इशू करेगा, उसी को हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर। अब जो री इशू ऑफ शेयर होता है वो कंपनी 3 तरीके से कर सकती है। एक एट पार से कर सकती है, तीसरा एट डिस्काउंट से कर सकती है और तीसरा जो कर सकती है वो किससे कर सकती है? एट प्रीमियम से। तो जो इशू होता है वो सिर्फ 2 ही तरीके से कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया कि कोई कंपनी अगर शेयर को इशू करने की बात करे तो 2 ही तरीके से कर सकती है। एक किस पे? एट पार पे कर सकती है और दूसरा किस पे कर सकती है? प्रीमियम पे कर सकती है। बट अगर हम री इशू की बात करें तो कंपनी री इशू 3 तरीके से कर सकती है। एट पार से कर सकती है, एट डिस्काउंट से कर सकती है और किससे कर सकती है? एट प्रीमियम से कर सकती है। तो अब इन दोनों टॉपिक को लेकर हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन है कि 25,000 शेयर एक कंपनी है, ठीक है, मेरठ कॉटन मिल्क एक कंपनी है जिसकी जो अथराइज कैपिटल है वो कितनी है? 2,50,000 कैपिटल है, जो कि डिवाइडेड है 25,000 शेयर में, जिसका एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज ईच का। बट कंपनी ने इशूड कितने किए हैं? 20,000 शेयर इशू किए गए। ठीक है, एप्लीकेशन जो देखा जाए वो कितने रुपए से? 2 रुपीज से है। अलॉटमेंट देखा जाए तो वो भी कितने रुपए से? 2 रुपीज से है। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज से और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए से? 3 रुपए से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एन एप्लीकेंट हु वाज अलॉटेड 200 शेयर, एक एप्लीकेंट है जिसको कंपनी ने 200 शेयर अलॉट किया है, कुड नॉट पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और उस बंदे ने क्या किया है? अलॉटमेंट पे पैसा पे नहीं किया है। हिज शेयर वर फॉरफीटेड बिफोर द फर्स्ट कॉल वाज मेड। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट कॉल को कॉल्ड अप करने से पहले ही उसके 200 शेयर को हमें क्या करना है? फॉरफीटेड करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर ऑल द कॉल हैड बीन मेड, यानी फॉरफीचर के बाद सारी कॉलें आपको मांगनी है और द फॉरफीटेड शेयर वर रीइशूड, और जो शेयर तुमने फॉरफीटेड किए थे उन्हें रीइशूड करना है कितने रुपीज से? 8.50।
पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी 8.5 रुपए से उन शेयर को हमें क्या करना है, री इशू करना है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर कि अब ये क्वेश्चन कैसे लगने वाला है तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन से। तो अगर हम एप्लीकेशन की एंट्री देखें तो एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होने वाली है बेटा वो क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पहली एंट्री जो होने वाली है वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है एप्लीकेशन पे जब हम पैसा मांग रहे हैं यानी पैसा हमको मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पर देखें तो एप्लीकेशन कितने रुपए से है, 2 रुपए से है और शेयर कितने हैं 20,000। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 40,000। तो यहां भी 40,000 आ जाएगा और यहां भी कितना हो जाएगा 40,000। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी जाहिर सी बात है एप्लीकेशन कितने का आ जाएगा, यहां भी 40,000 और यहां भी कितना 40,000। तो यानी ये 2 एंट्रियां एप्लीकेशन की हो गई। अब नेक्स्ट किस जो कॉल है वो कौन सी है, अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री जो होती है वो क्या होती है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम यहां पर देखें तो अलॉटमेंट क्या रुपए से मांगा गया है, अलॉटमेंट 2 रुपए से, 20,000 शेयर है तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो ड्यू की एंट्री में यहां भी 40,000 और यहां भी कितना 40,000। अब बात करते हैं इसके रिसिप्ट की एंट्री। तो रिसिप्ट की एंट्री जो हम अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बनाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा अब यहां पर हमने 40,000 मांगा था तो अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री में 40,000 आना चाहिए था, बट कंपनी में बताया गया कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हमने क्या किए थे, अलॉट किए थे, बट कुड नॉट पे द अलॉटमेंट। और उसने क्या किया है, अलॉटमेंट में पैसा पे नहीं किया। तो जो पैसा वो अलॉटमेंट पे नहीं करेगा उसकी रिसिप्ट की एंट्री में उतना पैसा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा भाई। तो 200 शेयर पे अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, वो अलॉटमेंट कितने रुपए से है, 2 रुपए से, तो यानी कितना पैसा नहीं मिलेगा हमें 400। तो जो 400 हमें नहीं मिला है वो रिसिप्ट की एंट्री में हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमने 40,000 कॉल्ड अप किया था, अगर उसमें से 400 हमको नहीं मिल रहा है तो हमको कितना मिलेगा 39,600। यहां भी हो 39,600 यहां भी, यानी ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट के बाद अगली कॉल जो होती है वो फर्स्ट कॉल की होती है। बट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप करने से पहले ही इन शेयर को क्या करना है, फॉरफीचर करना है। मतलब अभी तक हम क्या करते थे, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल करते थे, बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल नहीं करना है, फर्स्ट कॉल से पहले ही उन शेयर को क्या करना है, फॉरफीट करना है। तो इसका मतलब अब जो फॉरफीचर की एंट्री है वो फर्स्ट कॉल से पहले आ जाएगी। तो अब यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री हम देखें तो क्या बनेगी, देखो पूरे शेयर चैप्टर के अंदर शेयर कैपिटल 2 में रहता है क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, बट यहां पर हम उसके शेयर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहां पर शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। या ये भी याद रख सकते हैं कि फॉरफीचर की एंट्री में जस्ट अपोजिट होता है, शेयर कैपिटल पूरे चैप्टर में क्रेडिट रहेगा पूरी एंट्रियों में, बट जहां फॉरफीचर की बात आएगी वहां शेयर कैपिटल हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर 2 में वो कॉल आती है जिन पे पैसा हमें रिसीव्ड नहीं हुआ। तो इस बंदे ने किस पे कॉल पे पैसा हमको नहीं दिया है, अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और जितने पैसे हमने उसके जब्त कर लिए हैं उसे हम किस नाम से लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब बात करें तो अमाउंट कैसे आएगी, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जितने शेयर हम फॉरफिटेड करते हैं तो हम कितने शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, 200, और इनटू इसको हमेशा करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से। अब बच्चे जो यहां पे गलती करते हैं वो ये है कि देखो यहां पर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, बट हम बात कर रहे हैं कॉल्ड अप वैल्यू की। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जितने रुपए अभी तक हमने कॉल्ड अप यानी मांगे हैं। तो यहां अभी तक हमने एप्लीकेशन मांगा है और क्या मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है, यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यानी अगर हमने 4 रुपए कॉल्ड अप किया तो यानी अभी इस टाइम तक कॉल्ड अप वैल्यू हमारी कितने रुपए है, 4 रुपए। तो यानी यहां कितना आ जाएगा, 800। अब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पे कितने शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है, 200, और अलॉटमेंट की कॉल जो हमारे रुपए से वो कितने रुपए से है, 2 रुपीज से। तो यानी अलॉटमेंट का कितना आ गया, 400। फॉरफीचर में अमाउंट हमेशा घटा के आती है, कैसे आती है, घटा के। तो यानी कि 800 में से 400 घटाए तो कितना आएगा, 400।
ठीक है, इस तरीके से हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो फॉरफीचर कर लिया है, अब इसके बाद क्या करना है, जो रिमेनिंग कॉल हमारी रह गई है ना, वो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कॉल्ड अप करना है, यानी उन्हें अब हमें मांगनी है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं आगे की बात कि अगर क्वेश्चन में फॉरफीचर कर लिया गया है तो आगे की जो कॉलें हैं यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो किस तरीके से हमारी होंगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अब जो कंपनी के शेयर हैं अगर हम लोग देखें, ठीक है, वो कंपनी ने पहले 200 शेयर इशू किए थे, बट अब उसमें से कंपनी ने क्या किया है कि 200 शेयर को फॉरफिटेड कर लिया है। तो अब जब 200 शेयर को उसने फॉरफिटेड कर लिया है तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जरा देखा जाए, अब यहां पर क्या किया है, फॉरफीचर के बाद अगर हम देखें तो फॉरफीचर के बाद अब क्या करना है, जो रिमेनिंग कॉल रह गई थी उन्हें हमें कॉल्ड अप करनी है। तो रिमेनिंग कॉल कौन सी, फर्स्ट कॉल। तो पहले फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आएगी, तो फर्स्ट कॉल की अगर हम ड्यू की एंट्री देखें तो क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। ठीक है, अब यहां पर जो गलती होती है वो क्या करते हैं आप लोग कि 20,000 शेयर थे, बट उसमें से कंपनी ने क्या किया है, उन 20,000 शेयर में से कंपनी ने 200 शेयर को क्या कर लिया है, फॉरफिटेड कर लिया है। इसका मतलब मार्केट में अब जो शेयर हमारे सिर्फ इशू करे हुए रह गए हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो सिर्फ कितने रह गए हैं, 19,800। यानी आगे की जो कॉल करनी है वो 20,000 शेयर से नहीं होगी, क्योंकि उसमें से 200 शेयर को हमने फॉरफिटेड कर लिया है। तो आगे की जितनी भी कॉल हम कॉल्ड अप करेंगे वो कितने से करेंगे, 19,800। तो इसमें से फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, 3 रुपीज से। तो अगर 3 से हम देखें तो इसका मतलब 4, यहां 27 और 2 कितना 29, और यहां पे कितना 3 2 5, यानी 59,400। इसका मतलब फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी वो कितने से होगी, 59,400 यहां भी और 59,400 यहां भी। अब इसकी रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, तो रिसीव की एंट्री भी सेम सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां भी रिसीव में, क्योंकि यहां भी सारा पैसा हमें रिसीव्ड हो गया है, तो ये पूरा जब पैसा मिल ही गया है तो इसका भी 59,400। अब फिर से फर्स्ट कॉल होने के बाद अगली बारी किसकी है, फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल की हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे, तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल अगर हम देखें तो फाइनल कॉल हमारी कितने रुपए से है, फाइनल कॉल भी हमारी 3 रुपए से, यानी 19,800 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 59,400 यहां भी और 59,400 यहां भी। अगर इसकी रिसीव की एंट्री देखें तो रिसीव की एंट्री भी सिंपल क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल। अब यहां भी फाइनल कॉल पे भी सारा पैसा मिल गया है, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 59,400। जितना पैसा हमने ड्यू किया था उतना हमको रिसीव हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब सारी कॉल हो जाएंगी, ठीक है, जितनी शेयर हमने किया था, तो जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको हमने रीइशूड करना है। क्या करना है, रीइशूड। तो और रीइशूड जो करना है वो कितने रुपए से करना है, 8.5। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो रीइशू है वो डिस्काउंट पे है। किस पे है, डिस्काउंट पे। तो जब हम रीइशू कर रहे हैं, मार्केट में फिर से बेच रहे हैं, तो पैसा हमारे पास फिर से आएगा। तो रीइशू की जो एंट्री बनेगी वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जाहिर सी बात डिस्काउंट पर रीइशू हो रहा है तो डिस्काउंट आना चाहिए, बट यहां डिस्काउंट की जगह हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं, फॉरफीचर से। तो क्या हो जाएगा, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी रीइशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर देखिए कि अमाउंट कैसा आएगी। तो पहले शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, 200, बट फुली पेड अप है, यानी अब हम कितने रुपए से पूरे कॉल्ड अप कर रहे हैं, अब हमने 10 रुपीज से कॉल्ड अप कर लिए, तो अब शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 2000। अगर हम बैंक में देखें तो 200 शेयर को हमें रीइशू करना है, कितने रुपए से रीइशू करना है, 8.5 रुपए से। तो 8.5 रुपए से अगर हम रीइशू करें तो कितना आएगा, यहां पर 1700। और फॉरफीचर में हमेशा अमाउंट कैसे आती है, घटा के। तो 2000 में से 1700 अगर हम घटाएं तो कितना आएगा, 300 रुपए। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या है कि रीइशू की एंट्री। अब सबसे लास्ट एंट्री जो फॉरफीचर का बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो लास्ट एंट्री जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या करते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी होती है। क्या होता है कि जो फॉरफीचर की वजह से जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे पहले जो फॉरफीचर के अकाउंट से हमने पैसा जब्त किया था वो कितना जब्त किया था, 400।
अब यहां पर अगर हम देखें तो उसकी वजह से हमें फॉर फ्यूचर पे कितने रुपए डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 300 रुपए, यानी अभी भी कितना पैसा हमारे पास बच रहा है, 100 रुपीज। तो वो 100 रुपीज जो फॉर फ्यूचर का जो पैसा हमने उसको जब्त किया था, अब वो हम कहां ट्रांसफर कर दें, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। इसका मतलब इसके आंसर जो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करने की बात करते हैं कि फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, वो कितना है, 100 रुपीज। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमने फॉर फ्यूचर और री इशू की बात की। उस साथ में इस क्वेश्चन में अंदर एक खास बात एक और अच्छी थी कि इसमें फॉर फ्यूचर पहले हो रहा था, यानी फर्स्ट कॉल से पहले, और री इशू जो हुआ है वो लास्ट हुआ। थैंक यू गाइस।